जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे स्टैटिक में जैसा कि 3-4 क्लासेस हम प्रमुख संगठन की कर चुके हैं, लेकिन 1-2 क्लासेस और हैं। अगर मैं चाहती तो 2 क्लास में आपका संगठन पूरा फिनिश करा देती है, लेकिन ये क्या है कि इसमें कुछ सन वगैरह आपको याद करनी होती हैं। हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप अगर इन चीज़ों को करोगे तो आपके ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी। कुछ चीज़ें इसमें समझने की होती हैं। हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कुछ चीज़ें इसमें आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और जो आपको समझाने वाला मैटर होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 17। क्लास 1 से 16 तक करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी क्लास नहीं ली है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस को अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सार्क आप सभी लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना तो आज की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसको बोलेंगे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, शॉर्टकट में सार्क। फुल फॉर्म देख लो, इसकी पेपर में सार्क की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1985 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो काठमांडू में है। ओके, सदस्य देश कितने हैं इसके देख लो एक बार। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। अपना भारत भी सार्क का देश है, ठीक। अब इसमें जो पर्यवेक्षक देश हैं वो 9 हैं। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सार्क के पर्यवेक्षक देश कितने हैं, तो आप बता दोगे 9। अब ये 2 कंडीशन आपको थोड़ा याद रखनी है, क्योंकि सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो आपको इसकी कंडीशन को याद रखना है। सार्क के पहले महासचिव अबुल अहसान। वर्तमान में महासचिव कौन है? श्री बीराकून, जो कि श्रीलंका के हैं। आई होप आपको सार्क अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हमने सार्क के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन के बारे में, EU। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरोपीय यूनियन, ठीक। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी से हुई। इनकी स्थापना को आप पे ज़्यादा जोर नहीं देना। अगर मैं कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसकी स्थापना आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। इसको बस थोड़ा दिमाग में रख लेना। हेडक्वार्टर आपको सबके याद होने चाहिए, ठीक है। सबके हेडक्वार्टर को आप याद करोगे, सबके मुख्यालय को याद करोगे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। देखो, यूरो जो मुद्रा है उसका प्रचलन कब से हुआ ये भी बताया है इसने। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन हुआ पूरे देश में, ठीक। अब पढ़ो आसियान इंपॉर्टेंट है। इसकी सन, हेडक्वार्टर सब याद होना चाहिए आपको। फुल फॉर्म देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है आपकी जकार्ता। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 10 सदस्य देश हैं आसियान में। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, बिमस्टेक, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म जान लो, बे ऑफ बंगाल मीडिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दल। आपको इसको याद रखना है, फुल फॉर्म को याद रखना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना इसकी 1997 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका में। सदस्य देश इसके कितने हैं? 7 है। साथियों, जैसा कि आज मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो डाली है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है। दिसंबर 2023 तक उसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। हो सके तो पूरी भर्ती को करा लिया जाएगा, क्योंकि 24 में आपका इलेक्शन है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए।
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी जो मैथ की क्लास है 2 दिन ऑफ रहेगी। 2 तारीख से आपकी मैथ की क्लास एकदम कंटिन्यूस चलेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने, इस वजह से। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। और जीएस की क्लास आज और कल आएगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, और 1 तारीख से आपकी हिंदी की क्लास कंटिन्यूस चलेगी। आशा करती हूँ कि आप ये सारी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से ले रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई, इसको याद रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। राष्ट्रमंडल, जिनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। लेकिन 1931 से पहले एक घोषणा हुई थी, उस घोषणा का नाम है बाल्फोर घोषणा। कब हुई? 1926 ईस्वी में। और स्थापना 1931 में हुई, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में। आई होप आपको ये सारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।